तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में आइसोमॉर्फिज्म शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हमारे पास जी कोमा नॉट एंड जी डैश कोमा स्टार दो ग्रुप्स है एंड एक मैपिंग है फाई सच दैट जी टू जी डैश। देन इस फाई को हम एक आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करे। पहला कंडीशन है फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म एंड दूसरा कंडीशन है फाई इज बाइजेक्शन। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है यहाँ पर फाई ऑफ ए नॉट बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी होल्ड करेगा जहां पर ए एंड बी दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है। ठीक है, तभी हम फाई को एक होमोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। एंड फाई इज बाइजेक्शन मतलब कि बाइजेक्टिव मैपिंग हो यहाँ पर होना पड़ेगा। तो फाई में इंजेक्शन इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव ये दोनों चीजें होल्ड करना पड़ेगा। ओके, अभी हमारे पास एक नोट है, सिंस फाई जी टू जी डैश एक बाइजेक्शन है, इस बाइजेक्शन, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जी एंड जी डैश दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। ओके, डोमेन ग्रुप एंड कोडोमेन ग्रुप दोनों का ही ऑर्डर इक्वल होगा क्योंकि मैपिंग एक बाइजेक्शन है। तो अभी हम लोग आइसोमॉर्फिज्म के प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो हमें बोला गया है फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है सच दैट जी कॉमा नॉट टू जी डैश कॉमा स्टार। यहाँ से हमें तीन चीजें प्रूव करना होगा। तो पहले हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव फाई इज अ मैपिंग सच दैट जी कॉमा नॉट टू जी डैश कॉमा स्टार वो एक आइसोमॉर्फिज्म है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी हम लोग मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। यहाँ पर ग्रुप जी का एलिमेंट है ए। अभी यहाँ से हमें दो केसेस मिलेगा। केस वन में, इन केस वन लेट इस ए का ऑर्डर फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए बी फाइनाइट, एंड इसको हम मान रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन है तो हमें ए टू द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ई जी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए ग्रुप जी का एलिमेंट है। नाउ यहाँ पर हमें फाई ऑफ ए इसका होल टू द पावर एन इक्वल्स टू मिलेगा फाई ऑफ ए टू द पावर एन दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ई जी दैट इज इक्वल्स टू ई जी डैश होल्ड करेगा। ठीक है, हमने होमोमॉर्फिज्म पहले पढ़ा था, वहां से हम बोल सकते हैं फाई ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल्स टू सॉरी फाई ऑफ ए का होल टू द पावर एन इक्वल्स टू फाई ऑफ ए टू द पावर एन होल्ड करता है दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन का वैल्यू इक्वल्स टू ई जी है। सो फाई ऑफ ई जी दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं जो कोडोमेन ग्रुप है जी डैश उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल गया ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन। तो अभी ई पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एम जो कि एन से छोटा है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए का होल टू द पावर एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश ई जी डैश। ठीक है, दिस इम्प्लाई फाई ऑफ ए टू द पावर एम इक्वल्स टू ई जी डैश इक्वल्स टू यहाँ पर फाई ऑफ ई जी होल्ड करेगा। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू होगा ई जी। ठीक है, सिंस क्योंकि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई एक इंजेक्टिव मैपिंग भी होगा, फाई इज इंजेक्टिव। तो हमें मिल चुका है ए टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, दिस इम्प्लाई हमें ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एम मिल जाएगा एंड हमें पता है एम एन से छोटा है। लेकिन ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में पहले हमने मान लिया था यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन है जहाँ पर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर ए टू द पावर एन इक्वल्स टू हमें ई जी मिलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मिल चुका है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एम है एंड एम खुद एन से छोटा है तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। सो दस हम बोल सकते हैं दस यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इक्वल्स टू हमें एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए मिल जाएगा। ओके, दैट इज द केस वन। अभी केस टू में हम लोग मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए बी इनफाइनाइट, एलिमेंट ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ओके, ये पॉसिबल, अगर पॉसिबल है ये पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए बी फाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है लेकिन इमेज का ऑर्डर फाइनाइट है, ये हमने मान लिया है फाइनाइट। एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें
फाइव ऑफ ए का होल टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी डैश मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं फाइव ऑफ ए टू द पावर एम इक्वल्स टू ई जी डैश इक्वल्स टू फाइव ऑफ ई जी होल्ड करेगा, जो कि इम्प्लाई करेगा ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ई जी। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट मिल जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है एलिमेंट ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है। ठीक है, सो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ ए भी इनफाइनाइट होगा, इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ओके, दैट इज यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके, तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें शो करना होगा जी कॉमा नॉट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप इफ एंड ओनली इफ जी डैश कॉमा स्टार इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। तो यहाँ पर हमें गिवन है फाइव मैपिंग है सच दैट जी कॉमा नॉट टू जी डैश कॉमा स्टार इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो अभी हम लोग मान लेते हैं पहले जी कॉमा नॉट एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। यहाँ से हमें शो करना होगा जी डैश कॉमा स्टार भी एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ए डैश एंड बी डैश दोनों जी डैश के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स इन जी विथ, जहाँ पर हमें फाइव ऑफ ए एलिमेंट ए का इमेज इक्वल्स टू ए डैश मिल जाएगा एंड फाइव ऑफ बी एलिमेंट बी का इमेज इक्वल्स टू बी डैश मिल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर ए डैश स्टार बी डैश इक्वल्स टू फाइव ऑफ ए स्टार फाइव ऑफ बी होल्ड करेगा, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं फाइव ऑफ ए नॉट बी, क्योंकि फाइव एक आइसोमॉर्फिज्म है तो फाइव एक होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो यहाँ पर ए फाइव ऑफ ए स्टार फाइव ऑफ बी इक्वल्स टू फाइव ऑफ ए नॉट बी होल्ड करेगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें फाइव ऑफ बी नॉट ए मिल जाएगा। सिंस हमें पता है यहाँ पर जी कॉमा नॉट एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप। सो देयरफॉर यहाँ पर ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए होल्ड करेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, सो दैट इज फाइव ऑफ ए नॉट बी इक्वल्स टू फाइव बी नॉट ए होल्ड करेगा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ बी स्टार फाइव ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू बी डैश स्टार ए डैश। तो हमें मिल चुका है ए डैश स्टार बी डैश के लिए दैट इज इक्वल्स टू बी डैश स्टार ए डैश होल्ड करेगा। ओके, सो देयरफॉर ए डैश स्टार बी डैश इक्वल्स टू बी डैश स्टार ए डैश फॉर ऑल ए डैश एंड बी डैश बिलोंग्स इन कोडोमेन ग्रुप जी डैश। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर जी डैश कॉमा स्टार जो ग्रुप है वो भी एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा, दैट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। तो अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया जी डैश कॉमा स्टार एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नाउ यहाँ पर फाइव ऑफ ए नॉट बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाइव ऑफ ए स्टार फाइव ऑफ बी, क्योंकि फाइव एक होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ बी स्टार फाइव ऑफ ए, क्योंकि हमें गिवन है जी कॉमा स्टार इज कम्यूटेटिव, यहाँ पर जी कॉमा स्टार कम्यूटेटिव है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फाइव ऑफ ए स्टार फाइव ऑफ बी इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी स्टार फाइव ऑफ ए होल्ड करेगा, दैट इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी नॉट ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप सी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई फाइव ऑफ ए नॉट बी इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी नॉट ए, इम्प्लाई हमें मिल जाएगा ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जे, क्योंकि फाइव एक आइसोमॉर्फिज्म है तो फाइव इंजेक्टिव भी होगा, फाइव इज इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव मैपिंग के लिए हमें ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए मिल रहा है, जहाँ पर ए एंड बी दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। दिस इम्प्लाई जी कॉमा नॉट इज ऑल्सो ए कम्यूटेटिव ग्रुप, इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो अभी थर्ड प्रॉपर्टी में हमें शो करना होगा जी कॉमा नॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप इफ एंड ओनली इफ जी डैश कॉमा स्टार इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो हमें गिवन है फाइव मैपिंग है सच दैट जी कॉमा नॉट टू जी डैश कॉमा स्टार वो एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट जी कॉमा नॉट बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी कॉमा नॉट एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। यहाँ से हमें शो करना है जी डैश कॉमा स्टार एक साइक्लिक ग्रुप होगा। सो लेट, क्योंकि जी कॉमा नॉट साइक्लिक ग्रुप है तो जी इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन ए टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर फॉर ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप जी एलिमेंट ए से जनरेट होता है। सो लेट बी डैश बिलोंग्स इन
कोडोमेन ग्रुप जी डैश। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी बिलोंग्स इन जी विथ, जहां पर हमें बी का इमेज इक्वल्स टू बी डैश मिल जाएगा। सो हियर बी बिलोंग्स इन जी implies b equals to a to the power r for r belongs in सेट ऑफ इंटीजर। बाय डेफिनेशन यहाँ पर a to the power t होता है, तो यहाँ पर b इक्वल्स टू हमें b to the power r मिलेगा फॉर r बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं b डैश इक्वल्स टू फाई ऑफ b दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ a to the power r इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ a इसका होल टू द पावर r। ठीक है, देयरफॉर एवरी element of codomain group G dash can be written as phi of a, एलिमेंट a का इमेज इसका होल टू द पावर t, जहां पर t एक इंटीजर है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं G डैश इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय phi ऑफ a मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर डोमेन ग्रुप G एलिमेंट a से जनरेट होता है तो कोडोमेन ग्रुप जी डैश उस एलिमेंट के इमेज से जनरेट होता है। ओके, सो यहाँ पर हमें जी डैश का एक जनरेटर मिल चुका है, मतलब कि हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई जो ग्रुप है जी डैश कोमा स्टार वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन नहीं है, उसमें एक जनरेटर होता है साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो पहला पार्ट प्रूव हो गया। अभी कॉन्वर्स पार्ट में हम लोग मान लेते हैं कॉन्वर्सली लेट जी डैश कोमा स्टार बी ए साइक्लिक ग्रुप। जी डैश कोमा स्टार हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से हमें जी कोमा नॉट को एक साइक्लिक ग्रुप शो करना होगा। सो लेट अभी हम लोग मान लेते हैं जी डैश जनरेट होता है एलिमेंट ए डैश से, दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन हमें मिल जाएगा ए डैश टू द पावर टी, जहाँ पर टी एक इंटीजर है एंड यहाँ पर ए डैश ग्रुप जी डैश का एलिमेंट है। ठीक है, सो हियर ए डैश बिलोंग्स इन जी डैश, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जहां पर हमें इस एलिमेंट का इमेज फाई ऑफ ए इक्वल्स टू ए डैश मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं बी इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, तो यहाँ से देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो इसका इमेज होगा फाई ऑफ बी वो जी डैश का एलिमेंट होगा। दिस इम्प्लाई हमें फाई ऑफ बी इक्वल्स टू मिल जाएगा ए डैश होल टू द पावर आर फॉर आर बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए डैश का वैल्यू था फाई ऑफ ए, सो फाई ऑफ ए इसका होल टू द पावर आर फॉर आर बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। दिस इम्प्लाई फाई ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा फाई ऑफ ए टू द पावर आर, क्योंकि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई होमोमॉर्फिज्म भी होगा, एंड फाई ऑफ ए का होल टू द पावर आर इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ ए टू द पावर आर मिल जाएगा फॉर आर बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू ए टू द पावर आर होल्ड करेगा, सिंस यहाँ पर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई एक इंजेक्टिव मैपिंग भी होगा, फाई इज इंजेक्टिव। ओके, सो b इक्वल्स टू हमें a टू द पावर r मिल रहा है। दस each elements of group G can be written as a to the power t for t belongs in set of integer। ठीक है, तो ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट को हम a टू द पावर t फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर t एक इंटीजर है। देयरफॉर यहाँ पर g इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट a मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं g कॉमा नॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप, तो g कॉमा नॉट भी यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप, दैट इज द रिजल्ट।